हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान निकालिए सारणिक जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं a प्लस एक्स वाई जेड, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x a प्लस वाई जेड, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x y और a प्लस जेड का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम 3 गुणा 3 कोटि के सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 x2 x3, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं y1 y2 y3, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं z1 z2 z3। तो निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कुछ इस प्रकार ज्ञात किया जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाकर जो अवयव बचे हैं उनको लिखेंगे कुछ इस प्रकार y2 y3 z2 z3 माइनस x2 गुणा। अब हम प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए बचे अन्य अवयव लिखेंगे जो कि हमारे पास होंगे y1 y3 z1 z3 प्लस x3 गुणा। इस स्थिति में हम प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए तृतीय स्तंभ और प्रथम पंक्ति के अवयवों को छुपाते हुए बचे अन्य अवयव हमारे पास है y1 y2 z1 z2। तो इस प्रकार हम सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखते हैं, जिनमें गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस z2 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z3 से माइनस z1 की गुणा y3 से, y1 की गुणा z2 से माइनस z1 की गुणा y2 से। तो हमारे पास प्रसार करने पर सारणिक का मान आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस x2 गुणा y1 z3 माइनस y3 z1 प्लस x3 गुणा y1 z2 माइनस y2 z1। तो इस प्रकार हम 3 गुणा 3 कोटि का सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास सारणिक दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हैं a प्लस एक्स वाई और z, a प्लस एक्स वाई और z। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं हमारे पास x a प्लस वाई और z, और तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है x y और a प्लस z। तो सारणिक का प्रसार करने के लिए हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक हम जो अवयव हैं उन्हें शून्य बनाएं। तो हम संक्रियाओं की सहायता लेते हैं। तो हम प्रथम संक्रिया की सहायता लेते हैं कि हम प्रथम स्तंभ को परिवर्तन करते हैं प्रथम स्तंभ प्लस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ, जिससे हमारे पास कुछ इस प्रकार प्रथम स्तंभ प्राप्त होगा। चूंकि हम द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे, तो सर्वप्रथम हम द्वितीय और तृतीय स्तंभ को लिख लेते हैं, जिनके अवयव हैं y a प्लस वाई वाई z, तृतीय स्तंभ के अवयव हैं z z और a प्लस z। प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई कि प्रथम स्तंभ प्लस द्वितीय स्तंभ प्लस तृतीय स्तंभ। तो हमारे पास प्राप्त होगा प्रथम स्तंभ के अवयव a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिससे हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि प्रथम स्तंभ में a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ है, तो इसे हम सारणिक के बाहर निकालेंगे, जिससे हमारा प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त हो जाएंगे एक एक एक, जिससे अब हम आसानी से अधिक शून्य बना सकेंगे। तो हम प्रथम स्तंभ से a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ है, तो सारणिक के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी। सारणिक का प्रथम स्तंभ हमारे पास प्राप्त होगा एक एक एक, द्वितीय स्तंभ हमारे पास है y a प्लस वाई और y a प्लस वाई और y, और तृतीय स्तंभ हमारे पास है z z और a प्लस z। अब हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति को हम परिवर्तन करते हैं प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारा सारणिक के बाहर पड़ा है, और चूंकि हम प्रथम पंक्ति को परिवर्तन कर रहे हैं, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगा रहे, तो सर्वप्रथम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति लिख लेते हैं। एक a प्लस वाई और z, तृतीय पंक्ति है हमारे पास एक y और a प्लस z। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई कि प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो एक माइनस एक 0, y माइनस वाई 0 और z माइनस a माइनस z, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा माइनस a। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष संक्रिया का प्रसार कर देते हैं, क्योंकि प्रथम पंक्ति में सर्वाधिक शून्य है, तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना
आसान होगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि यहाँ हमारा मुख्य उदाहरण में हमने देखा था कि शून्य गुणा जो भी आएगा वह शून्य हो जाएगा, माइनस शून्य गुणा जो भी आएगा वह वैसे ही शून्य हो जाएगा, और माइनस a गुणा हमारे पास आएगा एक a प्लस वाई और एक और y। तो इस प्रकार हमने प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर लिया मुख्य उदाहरण से। तो अब a की गुणा y से माइनस a की गुणा a प्लस वाई से करेंगे, तो हमारे पास हल करने पर यहाँ गुणा है, तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होगा बार हमारे पास था a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा माइनस a, और गुणा होगी हमारी y की एक से, तो y माइनस हमारी एक की गुणा होगी a प्लस वाई से, तो हमारा यहाँ बचेगा a प्लस वाई। तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त होगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस a गुणा y माइनस a माइनस वाई, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस a की गुणा माइनस a से करेंगे तो प्लस का a का वर्ग हो जाएगा, जिससे हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा a का वर्ग गुणा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास सारणिक का मान प्राप्त हुआ a का वर्ग गुणा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।